जय हिंद दोस्तों। कई लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई सिख जो हैं वो बदल गए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे। जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी को मान के अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया करते थे, अब वो चीज़ पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो चीज़ कल 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में देखेगी, उसके बाद से लोग ये चीज़ कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सिख जैसे थे वैसे ही हैं, वो कभी ना बदले हैं ना कभी बदलेंगे। ये चीज़ मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो भी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, ये शुरुआत से ही इस आंदोलन में घुस चुकी थी। अब जो कुछ लोग भोले भाले हैं, जो इस आंदोलन के थ्रू अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, अपनी बात उनको सुनाना चाहते थे, वो शांत हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस आंदोलन को ओवरटेक कर लिया, इन्फिल्ट्रेट करके ओवरटेक कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस आंदोलन को एक कंधा बनाकर अपने प्रोपेगेंडे की बंदूक से गोली चला सकें, वही लोग ये चीज़ें आज हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक दो संगठन नहीं है, ऐसे कई सारे संगठन हैं। और होता क्या है, जब आप किसी एक मोर्चे पे बैठे रहते हैं और कोई आके आपके हक की बात आपसे करता है, तो आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये बंदा तो मेरे साथ का ही है, मेरी जैसी सोच रख रहा है, मेरे ही भले की बात कर रहा है, तो हो सकता है ठीक हो। लेकिन उस इंसान के अंदर असलियत में क्या चल रहा है, ये आप कभी भी जज नहीं कर सकते। और वही सब है जो मुझे ये कल के आंदोलन में देखने को मिला है। देखिए, सिख भारत का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा है, जैसे शायद मैं हूँ, जैसे शायद आप लोग हैं। उनको आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। बात रही खालिस्तान की, तो खालिस्तान का चिर विरोध पंजाब में इतना होता है कि आप जब पंजाब जाएंगे, वहाँ के किसी लोकल आदमी से पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि खालिस्तान का कितना ज़्यादा विरोध किया जाता है वहाँ पे। ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो कुछ बाहर रह रहे लोग और कुछ पाकिस्तानी इस एजेंडा को चलाने का काम करते हैं कि भाई खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। और जहाँ उनको दिख गया कि भाई यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है यहाँ पे, उन्होंने कोशिश करी, विरोध किसी ने किया नहीं। क्यों? क्योंकि भारत की जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, वो लोग क्या है, एक्चुअली राजनीति में इतना गंदा उलझ जाते हैं कि वो यही नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। भाई चोरी भी करो तो ईमानदारी से करो, वही वाला असूल होता है ना, वो हमारे यहाँ के विपक्ष में है नहीं बात। यही सब चीज़ें। खैर, कल जो हुआ, लेकिन उसमें अब एक चीज़ में कोई ये सवाल है ट्विटर से कि भैया क्या ट्विटर राजदीप सरदेसाई का भी अकाउंट मतलब बंद करेगा? जिस तरीके से कल उन्होंने भी फेक न्यूज़ को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करी। वो जो एक भाई साहब की अपनी मृत्यु हो गई ट्रैक्टर चलाते चलाते, जब ट्रैक्टर पलट गया तो उसको उन्होंने कहा कि भैया, सब जानते ही हैं आप लोग। तो अब ट्विटर वो चीज़ करता है कि नहीं करता है, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन अब जो चीज़ बाहर निकल के सामने आ रही है वो ये कि कल ट्रैक्टर रैली के जो भी कुछ परिणाम निकल के सामने आए हैं, उसके बाद टिकैत साहब जो है वो कह रहे हैं कि हम 1 फरवरी को पार्लियामेंट के लिए मार्च करेंगे। अब यहाँ पे ये देखना आपके लिए भी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 तारीख को किस तरीके से लोग अपना रिएक्शन देते हैं। और लोगों से भी बड़ी बात, केंद्र सरकार और जो कोर्ट है वो किस तरीके से इस पूरी चीज़ को टैकल करने का फरमान सुनाती है। क्योंकि अब इस चीज़ को टैकल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जो चीज़ें सामने आनी थी वो पूरे देश के सामने आ चुकी हैं। किस तरीके का उपद्रव मचाया गया, ये चीज़ें भी हमने देख ली हैं। भाई अभी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया है। जो रिंग रोड के ऊपर बात हुई थी वो रिंग रोड बंद करके रखी। तो जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, क्या वो सपोर्ट करने लायक चीज़ें थी? आप पुलिस वालों को आप डंडों से मार रहे हो, तलवारें लेके घूम रहे हो, क्या ऐसे में आपको लगता है कि पुलिस पर्सनल आपकी सपोर्ट करेंगे? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। 1-2 लोग होंगे जो वहाँ पे अच्छा कर रहे होंगे, पर उनमें से 8 लोग थे जो बुरा ही करते हुए दिखाई दिए। बहरहाल एक आर्टिकल सामने आया है इसी बात को लेकर 1 तारीख को जो होने वाला है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के कारण 153 पुलिसकर्मी घायल हुए और जगह जगह पर हिंसा हुई। अब भी किसान नेता अपनी गलती ना मानते हुए बेशर्मी से हिंसा का बचाव कर रहे हैं, पुलिस पर ही दोष मढ़ रहे हैं और पूरे देश में प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। पूरे देश की तो बात छोड़िए, अब आपका ये प्रदर्शन देखते हैं कितने दिनों तक चल पाता है। पूरे देश के किसानों को तो आप बात मत ही करो तो अच्छा होगा। राकेश टिकैत की भी बयानबाजी चालू है। किसान संगठनों ने कहा है कि वो केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और इसे पूरे देश में फैलाएंगे। भाई साहब, फैलना होता तो अभी तक फैल गया होता। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि फरवरी 1, 2021 को जब देश की संसद में बजट पेश किया जा रहा होगा, तब वो फिर से संसद की तरफ मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि मंगलवार यानी 26 जनवरी 2021 को ही जबरदस्त हिंसा के बावजूद ये योजना स्थगित नहीं की गई है। हालांकि जनता व पुलिस को हुई परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और पुलिस प्रशासन इस बार सख्त रवैया अख्तियार कर सकते हैं और उन्हें करना ही पड़ेगा। गलती एक बार होती, बार बार नहीं होती, कोई पाकिस्तान नहीं है। अब तक किसान संगठनों को भी जो थोड़ा बहुत समर्थन मिल रहा था, इस दिन पूरे के हुड़दंग के बाद उनसे पूछे जा रहे सवालों का भी वो अजीबोगरीब जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं खुद की ही बात कर रहा हूँ, मैं एक हद तक किसान आंदोलन के साथ था कि नहीं भाई, किसान हमारे अन्नदाता हैं, वही लोग मेहनत करते तो ही हम लोग खाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों की अगर कुछ जेन्युइन मांगे हैं तो उनको सुना जाना चाहिए। पर अब जब तक ये असामाजिक तत्व इस संगठन से बाहर नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता कि
कोई भी इनको सीरियसली लेने वाला है। अब ये किसान नेता कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो गया है और वो तीनों कानूनों को खत्म करने के साथ एमएसपी की गारंटी देने वाली मांग पर अड़े हुए हैं। शुक्रवार से बजट सेशन शुरू हो रहा है और ये किसान नेता इस उम्मीद में बैठे हैं कि विपक्षी नेता संसद में उनका बचाव करेंगे। भाजपा और केंद्र सरकार ने भले ही इस पूरी हिंसा पर कोई आधिकारिक बयान ना दिया हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार जरूर किसान नेताओं के उस वादे की याद दिलाएगी जिसमें उन्होंने प्रदर्शन के शांतिपूर्ण रहने की बात कही थी। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो संवेदनशील है, पाकिस्तान की सीमा से सटा है और खालिस्तान अलगाववादी ताकतें सिर उठा रही हैं। यही कारण है कि किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रशासन सख्त नहीं हुआ। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर प्रशासन सख्त हो जाता तो फिर ये बातें कहने को बढ़ जाती कि देखिए जो सरकार है वो किसान विरोधी है, जबकि सरकार यहाँ पे लगातार ये कह रही है और इवन मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई आप अपने अंदर जो आपके आंदोलन के अंदर जो खालिस्तान के समर्थक घुस गए हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब ये सीधे तौर पे कहा गया था कि भाई करीब 300 से 400 ट्विटर हैंडल्स हैं जो कि एक्टिव हो चुके हैं 26 जनवरी के पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर रैली को बढ़ावा देने के लिए। क्यों इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, राम जाने। पंजाब में भी चुनाव होना है, ऐसे में उस वक्त गड़बड़ी की आशंका भी है। किसानों के लाख प्रयास के बावजूद उनका विरोध प्रदर्शन पंजाब और दिल्ली सटे हरियाणा उत्तर प्रदेश के इलाकों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। महिला किसान अधिकारी मंच की कविता कुरंगटी ने कहा कि उपद्रवी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पी कृष्ण प्रसाद को लगता है कि अब दूसरे राज्यों के किसानों भी उत्साह में आकर सड़कों पर निकलेंगे। अभी तक पूरे देश में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। ये सभी इस उम्मीद में चल रहे हैं कि अब ये आंदोलन पैन इंडिया हो जाएगा, यानी अब ये किसान नेता हिंसा में भी राजनीति की खेती करके मोदी सरकार के खिलाफ अपना अंध विरोध को किसानों के हित में आए कृषि कानूनों के सहारे हवा देना चाहते हैं। सोचना समझना है नहीं, बस करते जाना है। उन्हें लगता है कि मीडिया में भले ही उनकी करतूतों के कारण नकारात्मक कवरेज मिली, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता तो चला, मतलब वही हो गया ना, बदनामी में भी नाम होता है। इसलिए अब देश भर में अराजकता की तैयारी है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने खालिस्तानी समर्थक दीप सिंधु से पल्ला झाड़ते हुए उसे भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी तस्वीर होने का दावा किया, जबकि वो बरखादत्त सरीखों को इंटरव्यू दे देकर भिंडरवाला का बचाव करने में लगा हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये किसानों का आंदोलन है और इस किसानों का ही रहेगा। उन्होंने दावा किया कि बैरिकेडिंग तोड़ने वालों की को ये जगह छोड़नी होगी और अब वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं रहेंगे। देखिए, साफ तौर पे टिकैत साहब का भी एक वीडियो सामने आया था, इसमें उन्होंने कहा था कि भैया अपने अपनी डंडियाँ लाठियाँ साथ में लेके आना। हालांकि अब वो उसका बचाव करते हुए ये कहते हुए दिख रहे हैं कि भाई झंडा जो है बगैर डंडे के तो होता ही नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब क्या है ना कि चीज़ें सामने आ चुकी हैं और कहने को कुछ रह नहीं गया है। अब डैमेज कंट्रोल के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकारी कार्रवाई के साथ साथ जन भावनाओं का भी भय है। राकेश टिकैत ने दावा किया कि उन्होंने सभी आंदोलनकारियों को अपनी छड़ी लाने को कहा था जिसमें झंडे लगे। लाठी डंडों से पुलिस की पिटाई होने पर उन्होंने कहा कि आप मुझे एक भी ऐसा झंडा दिखा दीजिए जिसमें छड़ी ना हो, वो अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। हमारे किसानों के कई ट्रैक्टर्स वापस नहीं आए हैं, हमारे ट्रैक्टरों को पुलिस ने तोड़फोड़ कर दिया है। अब पुलिस को उन ट्रैक्टरों को बनवा कर हमें वापस देना होगा, नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। हम जानकारी जुटा रहे हैं कि कितने ट्रैक्टर तोड़े गए। हिंसा पुलिस ने भी की या किसी और ने भी की, हम इसकी निंदा करते हैं। सबका सहयोग रहा, किसानों का, पुलिस का। गलती पुलिस की, अच्छा जी, उन्होंने रूट गलत तरीके से बंद कर दिया। बेचारे किसानों को क्या पता था कि कहाँ डाइवर्जन है और कहाँ ओवरब्रिज, वो भटक गए। मतलब दिख रहा है कि ट्रैक्टर बैरिगेटिंग में सीधे सीधे तौर पे तेज रफ्तार में दौड़ता हुआ बैरिगेटिंग की तरफ आ रहा है। तो क्या ट्रैक्टरों में ब्रेक नहीं होते? वैसे मैंने ट्रैक्टर आज तक चलाया नहीं है, पर जहाँ तक मुझे पता है ट्रैक्टरों में ब्रेक होते हैं, पर लगा नहीं पाए होंगे शायद। भाई साहब सामने देखने में ज़्यादा बिजी होंगे या आंदोलनकारियों की बातें सुनने में बिजी होंगे, तो ब्रेक नहीं लग पाया होगा। कोई बात नहीं, टिकैत साहब कह रहे हैं तो भाई सही ही होगा। इसके अलावा ट्रैक्टर परेड में बवाल के बाद मीडिया के सामने जो अलग अलग नेता हैं उन सभी ने आके इनडायरेक्टली माफ़ी मांगी है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से पूर्ण रूप से मना कर दिया है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में खालिस्तानी समर्थकों के नए कानून के विरोध में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और खालिस्तानी झंडे लहराए। वाशिंगटन के प्रमुख प्रदर्शनकारियों में से एक नरेंद्र सिंह ने कृषि कानूनों को भारत के मानव अधिकारों और लोकतंत्र का उल्लंघन कहा। वह बोले कि वो लोग हर साल 26 जनवरी को काल दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस साल हम भारत में किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। एक तो मेरे को ये बाहर रह रहे भारतीयों से एक चीज़ कहनी है कि भैया इतनी आपको अगर चिंता है तो ज़रा कुछ समय निकाल के इनक्रेडिबल इंडिया में आइए और जो काम आप वहाँ कर रहे हैं ना वाशिंगटन डीसी में, वो ज़रा दिल्ली में करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या है, बाहर रह के कुत्तों समान भौंकना बहुत आसान होता है, यहाँ रह के दम है तो बोलो, लेकिन नहीं, वो आपसे होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो फिर दम चाहिए ना भैया। बात वही आ जाती है घूम फिर के। तो कुछ इस तरीके से पूरा माहौल जो है बिगाड़ने की तैयारी चल रही है और इंतज़ार किया जा रहा है 1 फरवरी का।
तो क्या 1 फरवरी को फिर से केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन इसी तरीके से चीज़ें होने देंगी, या उसके लिए अब अलग रूप से तैयारी की जाएगी? देखना पड़ेगा कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।